हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिवम इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जॉन डन के द्वारा लिखी एक पोयम, बल्कि यूँ कहना चाहिए एक वंडरफुल पोयम, द रेलिक, जिसका मतलब होता है पवित्र अवशेष। अब यहाँ जॉन डन साहब एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो अपनी बिलव्ड के गोल्डन हेयर का एक ब्रेसलेट बनाकर अपने हाथों में पहनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब वो मरेंगे तब उन्हें ऐसे ही उस गोल्डन हेयर के साथ ही कब्र में दफना दिया जाए, और जब कई सौ वर्षों बाद वहाँ किसी और को दफनाने के लिए उस जगह को खोदा जाएगा तब क्या हुआ, आइए देखते हैं। When my grave is broke up again, जब कई वर्षों बाद मेरी कब्र को फिर से खोदा जाएगा। Some second guest to entertain, किसी दूसरे व्यक्ति को दफनाने के लिए। For graves have learned that woman had to be to more than one a bed, क्योंकि जो कब्र हैं उन्होंने सीख लिया है महिलाओं जैसी मक्कारी। एक मक्कार महिला एक व्यक्ति से ज़्यादा के साथ बेड शेयर करने से खुश होती है, ठीक उसी प्रकार जो कब्र होती है उन्हें एक से अधिक मुर्दों को अपने अंदर समाये रखने से आनंद मिलता है। अब जो अगर आप एक फीमेल हो तो जॉन डन साहब की ये दो लाइन आपको बुरी लग सकती हैं, बट ट्रस्ट मी गर्ल्स, इससे जॉन डन साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ही दैट डिक्स इट स्पाइज ए ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन, और वह इंसान जो मेरी कब्र खोदेगा और वो देखेगा कि जो मेरी कलाई की हड्डी है उस पर चमकदार बालों का एक ब्रेसलेट है। विल ही नॉट लेट अस अलोन, तो उस कब्र खोदने वालों को ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई प्रेमी प्रेमिका साथ में दफनाए गए हैं, तो क्या वो हमें वैसे ही नहीं छोड़ देगा। एंड थिंक दैट देयर ए लविंग कपल लाइज, और वो ग्रेव डिगर कब्र खोदने वाला सोचेगा कि यहाँ किसी लव कपल को साथ में दफनाया गया है। हु थॉट दैट दिस डिवाइस माइट बी सम वे टू मेक देयर सोल्स एट द लास्ट बिजी डे, और जो व्यक्ति हमारी कब्र को खोदेगा वो हमारे बारे में यह सोचेगा कि मैंने अपनी बिलव्ड के बालों का ब्रेसलेट बनाकर एक डिवाइस तैयार की है जिससे कयामत के दिन मैं और मेरी बिलव्ड एक हो सकें। मीट एट दिस ग्रेव एंड मेक ए लिटिल स्टे, और उस दिन, वो जो कयामत का दिन आएगा, उस दिन हम उस डिवाइस की मदद से एक दूसरे से मिल सकें, चाहे वो क्यों ना थोड़ी देर के लिए ही मिले। इफ दिस फॉल इन अ टाइम और लैंड वेयर मिस डिवोशन डथ कमांड, और अगर ये सब तब हुआ या ऐसी जगह पर हुआ जहां सब जगह अंधविश्वास फैला हुआ हो, देन ही दैट डिग्स अस अप विल ब्रिंग अस टू द बिशप एंड द किंग, और अगर ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति जिसने हमें खोद के बाहर निकाला है वो क्या करेगा, वो हमें बिशप यानी चर्च के पादरी के जो हेड हैं उनके पास ले जाएगा या फिर राजा के पास ले जाएगा। टू मेक अस रेलिक्स देन, और हमें तब रेलिक्स बना दिया जाएगा। दाउ शैल्ट बी ए मैरी मैगडेलन, और तब तुम्हारे बालों के अवशेष को मैरी मैगडेलन के अवशेष की तरह समझा जाएगा और इस तरह तुम संत कहलाओगी। अब दोस्तों, ये जो मैरी मैगडेलन थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, बाद में वो एक संत बन गई थी। एंड आई इज समथिंग एल्स देयर बाय, और तुम्हारे बालों के साथ मेरी बोन को भी किसी होली पर्सन की बोन समझ लिया जाएगा। इस तरह मैं भी संतों की लिस्ट में आ जाऊंगा। ऑल वुमन शैल अडोर अस एंड सम मैन, और इस तरह सभी लेडीज हमें पूजा करेंगी और कुछ मैन भी, क्योंकि मैन कम सुपरस्टिशियस होते हैं। एंड सिंस एट सच टाइम मिराकल्स आर सॉट, और ऐसे समय में जब लोग अंधविश्वासी होते हैं तब लोग भी किसी चमत्कार को पाए जाने की इच्छा रखते हैं, वो जानना चाहेंगे कि हमने क्या चमत्कार किए थे। आई वुड हैव दैट एज बाई दिस पेपर टॉट वॉट मिराकल्स बी हार्मलेस लवर्स टॉट, तो उन लोगों को जो किसी चमत्कार को जानने की इच्छा रखेंगे उन्हें मैं अपनी पोएम के माध्यम से ये बताऊंगा कि हमने क्या चमत्कार किए थे। फर्स्ट, वी लव्ड वेल एंड फेथफुली, तो यहाँ पोइट अपने और अपनी बिलव्ड द्वारा किए गए मिराकल्स को बता रहे हैं। वो बताते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो प्यार किया था वो एकदम प्योर था। यट न्यू नॉट वॉट वी लव्ड नोर वाई, और हमें तो ये तक नहीं पता था कि हमने एक दूसरे को किस वजह से प्यार किया और क्यों प्यार किया। डिफरेंस ऑफ सेक्स नो मोर वी न्यू, और हमारे प्यार में हमने एक दूसरे को कभी भी मेल या फीमेल की नज़र से नहीं देखा, मतलब सेक्स या जेंडर का जो अंतर होता है वो तक हम दोनों को पता ना था। देन आवर गार्जियंस एंजल्स टू, और हमें उसी तरह मेल या फीमेल का डिफरेंस नहीं पता था, जैसे एंजल्स देवदूतों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हो या फीमेल हो, यानी हमारा लव फिजिकल लव ना होकर स्पिरिचुअल लव था। कमिंग एंड गोइंग बी परचांस माइट किस, आते जाते शायद ही हमने कभी एक दूसरे को किस किया हो। बट नॉट बिटवीन दोज मील्स आवर हैंड्स नेवर टच द सील्स,
लेकिन उन मोमेंट्स में भी जब हम एक दूसरे के इतने करीब थे, उन पलों में भी हम एक दूसरे के कभी भी इतने करीब नहीं आए। मीन्स हमने अपने आप को कंट्रोल में रखा। विच नेचर इंजर्ड बाई लेट लॉ सेट्स फ्री। हमने अपने आप को कंट्रोल किया जबकि प्रकृति ने उसके लिए हमें बिल्कुल फ्री छोड़ा था। भले ही लॉ इस चीज को मना करे, पर नेचर की तरफ से हम आजाद थे। दीज मिराकल्स वी डिड बट नाउ अलास। कुछ इस तरह के चमत्कार थे जो हमने किए थे, मगर एक दुख की बात यह है कि ऑल मेजर एंड ऑल लैंग्वेज आई शुड पास, शुड आई टेल व्हाट ए मिराकल शी वाज। दुख की बात यह है कि मैं कविता की सारी सीमाएं तोड़ दूं, भाषाओं की सारी सीमाएं तोड़ दूं, मतलब कितनी भी कोशिश कर लूं, तब भी ये नहीं बता पाऊंगा कि वो क्या मिराकल थी। तो दोस्तों, ये थी जॉन डन की लिखी पोयम द रेलिक। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।